स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11,92,709 के पार, अब तक 28,756 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 11,92,709 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 4,16,385 हैं, जिसमें से अभी तक 28,756 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 7,58,680 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 6,21,045 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,49,55,178 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 53,81,383 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 89,78,752 लोग ठीक हो चुके हैं। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, घर बैठे मिलेंगी राशन की डिलीवरी, प्रस्ताव पास। जी हां, केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वेबकास्ट की घोषणा करते हुए कहा कि यह योजना 6 से 7 महीने के भीतर लागू हो जाएगी। केंद्र की एक राशन कार्ड नीति भी दिल्ली में उसी दिन से लागू हो जाएगी जिस दिन से डोर स्टेप डिलीवरी पॉलिसी लागू होती है। इस योजना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। केजरीवाल सरकार ने कहा कि यह क्रांतिकारी कदम है। इसे लागू करने में 6 से 7 महीने लगेंगे क्योंकि इसमें निविदा सलाहकार नियुक्ति करना आदि शामिल है। पीडीएस राशन की होम डिलीवरी 2020 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए प्रमुख चुनावी वादों में से थी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। अब हर 6 महीने में होगा सिम कार्ड वेरिफिकेशन, आ गए हैं नए नियम। जी हां, सिम कार्ड वेरिफिकेशन में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग में बल्क बायर और कंपनियों के लिए ग्राहक वेरिफिकेशन नियम कड़े कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को नया कनेक्शन देने से पहले कंपनी के रजिस्ट्रेशन की जांच करनी होगी और हर 6 महीने में कंपनी का वेरिफिकेशन करना होगा। कंपनियों के नाम पर सिम कार्ड का फ्रॉड बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया है। कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय से कंपनी के रजिस्ट्रेशन की जांच करनी होगी। आपको बता दें कि इससे पहले दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ग्राहकों के वेरिफिकेशन पेनल्टी के नियमों में ढील देने का फैसला किया था। ऑक्सफोर्ड से कोरोना पर अच्छी खबर, प्रतिरोध क्षमता बढ़ा रही वैक्सीन। जी हां, कोरोना वायरस से जंग के बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अच्छी खबर सामने आ रही है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड ने एक वैक्सीन डेवलप किया है जो काफी सुरक्षित दिख रही है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मददगार है। इस वैक्सीन का 1077 लोगों पर ट्रायल किया गया, जिसमें पता चला है कि ये ऐसी एंटीबॉडी और व्हाइट ब्लड सेल्स तैयार कर सकती है जो कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। इस वैक्सीन ट्रायल के रिजल्ट काफी उम्मीद भरे हैं, लेकिन अभी ये बताना मुमकिन नहीं है कि ये पूरी तरह से इंसान के शरीर की सुरक्षा कर सकती है या नहीं। इसके लिए अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों पर ट्रायल जारी है। हालांकि ब्रिटेन ने इस वैक्सीन के 100 मिलियन डोज का ऑर्डर पहले ही दे दिया है। यदि N95 मास्क पर कर रहे हैं भरोसा तो जरा सतर्क हो जाएं। जी हां, केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर लोगों के छिद्रयुक्त श्वसन यंत्र लगे N95 मास्क पहनने के खिलाफ चेतावनी जारी कर कहा कि इससे वायरस का प्रसार नहीं रुकता और यह कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के विपरीत है। स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक राजीव गर्ग ने राज्यों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मामलों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर कहा कि सामने आया है कि प्राधिकृत स्वास्थ्य कर्मियों की जगह लोग N95 मास्क का अनुचित इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर उनका जिनमें छिद्रयुक्त श्वसन यंत्र लगा है।
उन्होंने कहा, आपके संज्ञान में लाया जाता है कि छिद्रयुक्त श्वसन यंत्र लगा N95 मास्क कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए गए कदमों के विपरीत है, क्योंकि यह वायरस को मास्क के बाहर आने से नहीं रोकता। इसके मद्देनजर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सभी संबंधित लोगों को निर्देश दें कि वे फेस माउथ कवर के इस्तेमाल का पालन करें और N95 मास्क के अनुचित इस्तेमाल को रोकें। 6 को छोड़ बाकी सभी बैंक होंगे प्राइवेट, जानिए ग्राहकों पर क्या होगा असर। जी हां, केंद्र सरकार ने बड़े वित्तीय फैसले से पहले 6 बैंकों को छोड़कर बाकी सभी बैंकों के निजीकरण पर सहमति बनाई है, जिसकी औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। चरणबद्ध तरीके से निजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहले चरण में 5 सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी बेची जाएगी। सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र IOB की बारी होगी। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। इसी तरह UCO बैंक भी शामिल है। हालांकि सरकारी बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया में ग्राहक हितों का पूरा ध्यान दिया जाएगा। इस बारे में कैबिनेट ड्राफ्ट नोट भी तैयार होने की बात कही जा रही है। हालांकि निजीकरण के व्यापक विरोध की भी आशंका जताई जा रही है। 2 इंश्योरेंस कंपनियों को छोड़ बाकी सब होंगे प्राइवेट। भारत में इंश्योरेंस का बाजार काफी बड़ा है। सरकार में बनी ताजा सहमति के मुताबिक LIC और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को छोड़कर बाकी सभी इंश्योरेंस कंपनियों में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी किस्तों में बेचेगी। इससे इंश्योरेंस बाजार में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी और अंतिम तौर पर ग्राहकों को फायदा होने की उम्मीद की जा रही है। इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश को भी सीमित निवेश की इजाजत है, लिहाजा इस सेक्टर में आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ेगा। 1 अगस्त से बदल जाएंगे कार और बाइक इंश्योरेंस से जुड़े नियम, जानिए इससे जुड़ी सभी बातें। जी हां, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण यानी IRDAI मोटर थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज इंश्योरेंस से जुड़े नियम में बदलाव करने जा रही है। IRDAI के निर्देशों के अनुसार इसके बाद से नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के लिए कार का बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। कंपनी ने पैकेज कवर को वापस लेने का फैसला किया है। यह नियम 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे। नए नियम लागू होने के बाद उन लोगों पर इसका सीधा असर होगा जो 1 अगस्त के बाद नई कार खरीदने जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो जो इससे पहले कार खरीद चुके हैं वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। इस लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पैकेज को 1 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेश किया गया था। लॉन्ग टर्म का मतलब 2 पहिया वाहनों के लिए 5 साल और 4 पहिया वाहनों के लिए 3 साल मोटर थर्ड पार्टी पॉलिसी लागू की थी। इसके बाद बीमा कंपनियों ने लॉन्ग टर्म पैकेज वाले प्लान पेश किए थे, जिसमें थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज कवर मिलता था। सस्ता होगा कार और बाइक खरीदना। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में बदलाव करने से तो अगले महीने से नई कार या बाइक खरीदारी थोड़ी सस्ती पड़ सकती है। इससे कोरोना काल में करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी बुधवार को करेंगे इंडिया आइडिया समिट को संबोधित, दुनिया भर के लोगों की नजर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अमेरिका भारत व्यापार परिषद यानी USIBC के इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करेंगे। USIBC की 45वीं वर्षगांठ पर आयोजित इस शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर के लोगों की नजर होगी। शिखर सम्मेलन के दौरान कोरोना महामारी के बाद की दुनिया में भारत अमेरिका सहयोग और उनके संबंधों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी बयान के मुताबिक इस साल के इंडिया आइडिया समिट की विषय वस्तु बेहतर भविष्य का निर्माण है। पायलट ने दिया CM गहलोत के आरोपों का जवाब, कहा विधायकों पर भी करूंगा कार्रवाई। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तीखे हमलों पर सचिन पायलट ने भी जवाब दिया है। पायलट ने कहा कि इस तरह के बयानों से दुखी हूं, लेकिन हैरान नहीं। यह राजस्थान में सरकार के नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने का नतीजा है। यह हमला मेरी इमेज खराब करने की कोशिश है। विधायक जिन्होंने मुझ पर खरीद फरोख्त करने के आरोप लगाए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। बता दें कि राजस्थान सरकार की सियासत में उठा सियासी तूफान अभी तक थमा नहीं है। इस समय CM अशोक गहलोत के तेवर काफी तीखे हैं। आज सचिन पायलट पर हमला बोलते हुए उन्होंने पायलट को निकम्मा तक बोल दिया है। बिना नाम लिए पायलट पर गहलोत ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि
हमारे साथी हैं, 35 साल में प्रदेश अध्यक्ष बन गई, उप मुख्यमंत्री बन गई, 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गई। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने खेल खेला वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी को यकीन नहीं होता था। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम मानसूनी बौछारों के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। दिल्ली, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल, मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना के उत्तरी भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, राजस्थान के कुछ हिस्सों से पूर्वोत्तर भारत, झारखंड व अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। कोंकण, गोवा और गुजरात में कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है।